ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक संख्या 5। उद्धरेत आत्मना आत्मानं न आत्मानं अवसादयेत् आत्मैव हि आत्मनो बन्धुः आत्मैव रिपु आत्मनः। उद्धरेत आत्मना आत्मानं न आत्मानं अवसादयेत् आत्मैव हि आत्मनो बन्धुः आत्मैव रिपु आत्मनः। उद्धरेत आत्मना आत्मानं न आत्मानं अवसादयेत् आत्मैव हि आत्मनो बन्धुः आत्मैव रिपु आत्मनः। शब्दार्थ उद्धरेत उद्धार करे, आत्मना मन से, आत्मानम बद्ध जीव को, न कभी नहीं, आत्मानम बद्ध जीव को, अवसादयेत पतन होने दे, आत्मा मन एव निश्चय ही निसंदेह ही निसंदेह आत्मनः बद्ध जीव का बंधु मित्र आत्मा मन एव निश्चय ही रिपुः शत्रु आत्मनः बद्ध जीव का। अनुवाद: मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। तात्पर्य: अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत सुंदर श्लोक है, कृपा करके सब ध्यान से इसको श्रवण करेंगे। प्रसंग के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ शरीर, मन तथा आत्मा होता है। ध्यान दें, प्रसंग के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ शरीर, मन तथा आत्मा होता है। योग पद्धति में मन तथा आत्मा का विशेष महत्व है, चूंकि मन ही योग पद्धति का केंद्र बिंदु है। अतः इस प्रसंग में आत्मा का तात्पर्य मन होता है। योग पद्धति का उद्देश्य मन को रोकना तथा इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से उसे हटाना है। यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि मन को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वह बद्ध जीव को अज्ञान के दलदल से निकाल सके। इस जगत में मनुष्य मन तथा इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होता है। वास्तव में शुद्ध आत्मा इस संसार में इसीलिए फंसा हुआ है क्योंकि मन मिथ्या अहंकार में लगकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है। अतः मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि वह प्रकृति की तड़क भड़क से आकृष्ट ना हो
और इस तरह बद्धजीव की रक्षा की जा सके। मनुष्य को इंद्रिय विषयों में आकृष्ट होकर अपने को पतित नहीं करना चाहिए। जो जितना ही इंद्रिय विषयों के प्रति आकृष्ट होता है वह उतना ही इस संसार में फंसता जाता है। अपने को विरत करने का सर्वोत्कृष्ट साधन यही है कि मन को सदैव कृष्ण भावनामृत में निरत रखा जाए। ही शब्द इस बात पर बल देने के लिए प्रयुक्त हुआ है, अर्थात इसे अवश्य करना चाहिए। अमृत बिंदु उपनिषद में कहा भी गया है, मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषया संगो मुक्तई निर्विषयम मनः। मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का भी कारण है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। अतः जो मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है वही परम मुक्ति का कारण है। ओम अज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपीकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णवों की दया से जो कुछ कहें कृपा करके ध्यान से सुनिए और विचार कीजिए। ये बड़ा विचित्र श्लोक है और प्रसिद्ध भी है, कंफ्यूजिंग भी है और स्पष्ट भी है। पहली बात तो
भगवान यहाँ स्पष्टता के साथ आदेश दे रहे हैं कि हम सबको उद्धार करना चाहिए। उद्धरेत, जीव मात्र को अपना उद्धार करने की चेष्टा करनी चाहिए। अब प्रश्न उठता, उद्धार होगा कैसे, किसका उद्धार करना है? उद्धरेत आत्मानम, अर्थात जो यहाँ आत्मा है, अर्थात जो व्यक्ति है, जो जीव है, उसको आत्मानम कहा। कैसे उद्धार करे? आत्मना, अर्थात आत्मा से। संस्कृत अगर थोड़ा बहुत किसी ने पढ़ा हो तो उसको समझ में आएगा। आत्मना मतलब आत्मा से। किसका? आत्मानम, आत्मा का। आत्मा से आत्मा का क्या करें? उद्धार करें। जैसे कांटे से कांटा निकालो, तो कांटे से कांटा कैसे निकालें? अर्थात ये दो अलग अलग कांटे हैं, इसका अर्थ एक ही कांटे का अर्थ नहीं निकलता। आत्मा मतलब जो जीवात्मा है, और आत्मा दूसरा जो कि मन को बता रहे हैं भगवान। एक आत्मा जीव है और एक आत्मा मन है। आत्मा के कई अर्थ हैं। यहाँ पर प्रभुपाद जी प्रसंग के अनुसार कह रहे हैं 3 प्रकार के अर्थ हैं। आत्मा शब्द का अर्थ शरीर भी है, आत्मा शब्द का अर्थ मन, और आत्मा शब्द का अर्थ आत्मा है। योग शास्त्र में और भी आत्मा शब्द के अर्थ बताए जाते हैं। जो संतान होती है वो भी आत्मा कहलाती है। जो धन होता है वो भी व्यक्ति की आत्मा कहा जाता है कई बार। जिसको वो प्रेम करता है वो भी उसकी आत्मा कहा जाता है। प्रिय वस्तु आत्मा कही जाती है। तो ऐसे आत्मा के अनेक अर्थ निकलते हैं। माँ को भी आत्मा कहा जाता है, पिता को भी आत्मा शब्द से सूचित किया जा सकता है। लेकिन यहाँ 2 अर्थ हैं आत्मा के। एक आत्मा का अर्थ क्या है? इस श्लोक में क्या अर्थ है? मन और आत्मा, जीव। तो भगवान कह रहे हैं उद्धार करो। किसका? अपना, अर्थात जो हम जीव हैं, जो हम आत्मा हैं। कैसे? आत्मना, आत्मा से, मन से। मन के द्वारा उद्धार कर लो। और गुरु महाराज कहते हैं मलिन मन की हर बात बेकार है। तो मन से उद्धार कैसे होगा? मन से उद्धार संभव नहीं जब तक मन मलिन है। लेकिन उद्धार मन से ही करना है। तो मन त्याज्य नहीं है, मन को त्यागा नहीं जा सकता। जैसे एक माँ का संतान अगर दूषित हो, खराब हो, तो माँ आसानी से उस संतान का त्याग नहीं करती। जैसे तैसे करके माँ का कर्तव्य है कि उसको रिफाइन करे, उसको रेक्टिफाई करे, उसको सुधार करे, उसको अच्छा बनाए, मार पीट करके या प्रीति के साथ। तो ऐसे ही हमारे पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है कि हम इस मन को फेंक दें कहीं। ऐसा तो है नहीं, मन को नष्ट कर दें, ऐसा संभव नहीं है। शरीर नष्ट हो सकता है इस भौतिक संसार में, जहाँ भी भटकेंगे वहाँ साथ में मन तो फिर भी आएगा ही आएगा। समस्या शरीर की कम होती है, मन से ज़्यादा होती है। तो समाधान किसका निकालना पड़ेगा? मन का समाधान तो निकालना ही पड़ेगा। कैसे निकालेंगे अभी वो थोड़ी चर्चा करेंगे। पहले भगवान क्या कह रहे हैं? उद्धरेत आत्मना आत्मानम। उद्धरेत करो अर्थात उद्धार करो। आत्मना मतलब मन से, आत्मानम अपना। न आत्मानम अर्थात जब आत्मानम शब्द आ रहा है तो जीव के लिए है। आत्मानम शब्द किसके लिए आ रहा है? जीव के लिए। न आत्मानम अवसादयित। अवसादयित मतलब नीचे गिरना।
न आत्मानम मतलब खुद को, जीव को अवसादयित न नीचे गिरने दो, नीचे मत गिरने दो। क्या कर लो? आत्मानम उद्धरेत, उद्धार कर लो आत्मानम जीव का। कैसे? आत्मना, आत्मना मतलब मन के द्वारा, मन से। अब दूसरी लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। पहला समझाया मन से अपना उद्धार कर लो और खुद को नीचे मत गिरने दो। अब क्या कह रहे हैं? आत्मैव अर्थात वही आत्मा। कौन सा आत्मा? मन। आत्मैव ही आत्मनो बंधु, वही आत्मा ही आत्मा का बंधु है, मित्र है। अर्थात वही मन ही तुम्हारा बंधु है। क्या कह रहे हैं? आत्मैव अर्थात मन ही आत्मनो निश्चय ही बंधु, मित्र है, सखा है। फिर क्या कह रहे हैं? आत्मैव अर्थात वही मन, रिपु मतलब शत्रु, आत्मनः अर्थात उस जीव का शत्रु भी है। अब ये हम अपने जीवन में रोज देख सकते हैं। कभी मन मित्र की तरह काम करता है तो कभी मन शत्रु की तरह काम करता है, और कदम कदम पर बदलता है। कई बार संसार में इसीलिए भक्ति को समझना बहुत कठिन हो जाता है कि भक्ति मार्ग ऐसा विचित्र है कि इसको समझना ही कठिन हो जाता है। जैसे कभी मन कहेगा चलो परिक्रमा लगा के आते, तो ये मन किसकी तरह काम कर रहा है? मित्र की तरह नहीं, शत्रु की तरह काम कर रहा है। कितना जल्दी फटाक से बोल दिया, मित्र की तरह काम कर रहा है। ये मन को समझना बहुत टेढ़ी खीर है। यही मन कभी कहता है चलो हुक्का पी लेते, तब किसकी तरह काम कर रहा है? शत्रु भी नहीं है, मित्र है। अब बोल। पलट के बोला, सीधा सीधा नहीं बोला। बोले मित्र नहीं है तो शत्रु है, बचाना। फिर दो ही तो है, मित्र और शत्रु। बोले मित्र तो नहीं है तो फिर बोल दे शत्रु है। आप कह रहे, आप बोलो दिन है दिन है, आप बोलो रात है तो रात। ऐसा राजा राम प्रभु कहते हैं हमारे, तुम नहीं कह सकते अभी। ऐसा राजा राम प्रभु कहते हैं। मैं कहता हूँ राजा राम प्रभु को कि इंसुलिन चालू किया जाए। हाँ प्रभु जी इंसुलिन चालू किया जाए। मैं कहता हूँ नहीं चालू करना। हाँ प्रभु जी टैबलेट ही लो, इंसुलिन मत चालू करो। राजा राम प्रभु, आपका बैकग्राउंड पॉलिटिक्स का रहा है, उसमें तो ऐसा होता ही है। लेकिन ये भक्ति का प्रताप है आपके अंदर, ये पॉलिटिक्स का प्रताप नहीं। आप चतुर भक्त हैं जो कहे कि हाँ आलू, बोले आलू तो सब्जी, आलू बहुत बढ़िया। हाँ आलू सब्जी का राजा है, बहुत बढ़िया चीज़ है। हाँ आलू बहुत बेकार है। हाँ गैस बनाता है, बहुत बेकार है बोले आलू। तो ऐसा राजा राम प्रभु कह सकते हैं। अभी तेरे कोने में से अभी तुम फंस गया, इसलिए कह रहा है आप जो कहें। इसलिए ये भक्ति मार्ग समझ में नहीं आता आसानी से, बहुत कठिन है। उदाहरण दे देते हैं। आपके महाराष्ट्र में ही एक संत हुए हैं
जो चिलम लगाते थे गजानन महाराज। अब बताओ, चिलम लगाना उन्होंने अच्छा किया या बुरा किया? नो कमेंट्स आ गया। संत थे कि नहीं थे? नो कमेंट्स। संत थे, बहुत बड़े संत हुए। इसलिए एक होता है जनरल रास्ता, जो कि संतों के लिए सर्वसाधारण रूप से संतों के द्वारा प्रदान किया जाता है, और कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। जैसे किसी को किसी यूनिवर्सिटी ने पीएचडी दिया, डिग्री, उसने वहाँ पढ़ाई लिखाई नहीं किया, फिर भी पीएचडी का डिग्री दे दिया। दे देते हैं ऐसे? तो उसने गलत किया या सही किया? गलत तो नहीं, फिर स्वीकार कैसे कर लेती गवर्नमेंट उसको? गलत नहीं है। लेकिन जनरल रास्ता वो नहीं है। कोई सोचे कि हर व्यक्ति ऐसे ही अगर पीएचडी की डिग्री ले लेगा, तो ऐसा संभव नहीं। उसके कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट्स उसने दिखाए, जिसको देख करके उसको इस प्रकार से दिया गया। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार किस प्रकार से कौन से कार्य किए जाते हैं, ये संसार में भी देखे जाते हैं कि वो जनरल रास्ता नहीं है डिग्री लेने का। जनरल रास्ता तो है कि पढ़ लिख करके ही डिग्री लिया जाए, लेकिन एक्सेप्शनल रास्ते हैं ऐसे ही। लेकिन मन को लेकर के भक्ति मार्ग का जो राज्य है, ये बड़ा विचित्र राज्य है। इसमें इतना दिमाग में बिठा लें कि उद्धार हमारा मन से ही होना है। कैसे होना है? मन से ही होना है। और उद्धार अगर मन से होना है तो शत्रु बना करके तो मन से नहीं लिया जा सकता। कोई शत्रुता हमारे साथ रख रहा है तो हमारी सहायता कैसे करेगा? वो तो हमारी टांग खींचेगा। तो मन को कैसे उद्धार करवाया जा सकता है? केवल और केवल मित्र बनाकर। अब बाह्य क्रिया से जब हम देखते हैं तो हम भक्ति राज्य में कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये मन अब मित्र की तरह काम कर रहा है या शत्रु की तरह काम कर रहा है। इसको समझना इतना सहज नहीं होता कि ये मन कब मित्र की तरह काम कर रहा है और कब शत्रु की तरह काम कर रहा है। जैसे गजानन महाराज का उदाहरण दिया हमने, हुक्का पीना। किसी शिष्य ने उनको बड़ी श्रद्धा के साथ, वो होगा गांजा पीने वाला शिष्य खुद, तो उसने बड़ी श्रद्धा के साथ वो भेंट किया उनको। और महाभारत में एक बड़ा सुंदर वाक्य है शांति पर्व में। वहाँ पितामह भीष्म महाराज युधिष्ठिर को समझाते हैं, कहते हैं, बोले अश्रद्धा ही परमम दुखम। अश्रद्धा होना ही परम दुख का कारण है। और श्रद्धा पाप विमोचिनी, श्रद्धा ही पापों का नाश करती है। गीता में भी भगवान ने कहा है 17वें अध्याय में। वैसे भी कह रहे हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। 17वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं अश्रद्धा के साथ जो हुतम यज्ञम आदि कुछ भी किया जाए वो न इस जीवन में फल देगा न अगले जन्म में फल देगा, किसी काम का नहीं। इसलिए भक्ति राज्य की शुरुआत ही आदौ श्रद्धा, श्रद्धा से शुरुआत होती। तो श्रद्धा में इतनी ताकत क्यों? क्यों? श्रद्धा ही तो भक्ति है। श्रद्धा ही तो भक्ति है। शुरुआत भक्ति की पहली सीढ़ी कहाँ से है? श्रद्धा। आदौ श्रद्धा। और उसी बात को वहां कह रहे हैं कि जब भक्ति पापों का नाश कर देती है तो बोले श्रद्धा ही, इसीलिए कहा गया पाप विमोचनी, पापों का नाश करने वाली। और अश्रद्धा परमम दुखम, दुख का मूल क्या है?
पाप। दुख का मूल क्या है? पाप। अश्रद्धा से क्या होंगे? पाप होंगे। तो पाप का मूल क्या हुआ? अश्रद्धा। इसलिए अश्रद्धा का अर्थ क्या हुआ? न भक्ति होना। श्रद्धा का अर्थ क्या हुआ? भक्ति होना। तो भक्ति क्या है? पाप विमोचनी। भक्ति नहीं कर रहा है तो क्या है? पापमय जीवन है, दुखमय जीवन है। तो श्रद्धा का बहुत बड़ा रोल है। अब ये श्रद्धा किसके अंदर कितनी है? ये श्रद्धा धारण कहां होती है? कहां? ये श्रद्धा धारण होती है मन के अंदर। ये श्रद्धा किसी आंख में नहीं धारण होती, शरीर में धारण नहीं होती। ये श्रद्धा कहां धारण होती है? मन के अंदर। मन ही श्रद्धावान हो सकता है और मन ही अश्रद्धावान हो सकता है। तो वहां वर्णन करते हैं कि सेम शरीर में जैसे सांप उसी शरीर में रहते हुए भी ऊपर की चमड़ी को पूरी तरह से त्याग देता है और एक नई चमड़ी प्राप्त कर लेता है और पहले वाली कैंचुली को छोड़ देता है। शरीर नहीं बदला। ऐसे ही वही जीव जिसका पापमय जीवन था, अगर श्रद्धा को प्राप्त हो जाता है तो उसके सारे पाप अपने आप धुल जाते, नष्ट हो जाते। सारे पाप नष्ट हो, उसी जीवन में रहते हुए। शरीर वही है लेकिन वो पवित्र आत्मा बन जाता है। किसके प्रताप से? श्रद्धा के प्रताप से। और श्रद्धा नहीं है तो बहुत कुछ करने पर भी कुछ नहीं प्राप्त होता है। और श्रद्धा कहां टिकती है? मन में। तो मन अगर मित्र की तरह काम कर रहा है, श्रद्धावान है। मन अगर उस जीव के लिए शत्रु की तरह काम कर रहा है तो अश्रद्धावान है। अब कैसे पता चले कि मन मित्र की तरह काम कर रहा है या शत्रु की तरह काम कर रहा है? क्रिया में हमने बताया, क्रिया से तो पता लगाना बड़ा कठिन है, क्योंकि उस शिष्य ने श्रद्धा के साथ दिया। उसके पास जो कीमती वस्तु, वही कीमती वस्तु उसने ऑफर कर दी और उनको क्या करना पड़ा? स्वीकार करना पड़ा। और उसकी प्रसन्नता के लिए उनको क्या करना पड़ा? पीना भी पड़ा। बोले क्यों? बोले उसकी श्रद्धा नहीं टूटनी चाहिए। ये सबसे बड़ा धन है। उसकी मेरे प्रति जो श्रद्धा है, वो श्रद्धा कहीं मैंने इसको फेंक दिया या मैंने इसको नहीं धारण किया, इसको आने वाले समय में समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल इसकी श्रद्धा को स्वीकार करना है, श्रद्धा को पुष्ट करना है, श्रद्धा को तोड़ना नहीं। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण श्रीनाथ जी स्वरूप में जब थे तो माधव दास आदि उन सभी के साथ लीलाएं करते थे, खेलते थे। तो माधव दास जी के कंधे पर वो घोड़ा घोड़ी खेलते हैं, तो भगवान जीत गए, माधव दास जी हार गए। तो उनके कंधे पर भगवान बैठ करके चड्डू खा रहे हैं। तो माधव दास जी क्या बने हुए हैं? घोड़ा बने हुए। समझ रहे हो? तो जब वो घोड़ा बने हुए हैं तब घोड़े बनते बनते उनको लेकर के जा रहे हैं भगवान को, तो लघु शंका का वेग आ गया।
आज जब लघु शंका का वेग आ गया तो खड़े होकर, अब किसी को बाहर तो नहीं दिखाई दे रहे हैं कि इनके कंधे पे ठाकुर जी बैठे हुए, बाहर के संसार के लोगों को तो भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं, लेकिन वो घोड़े बने हुए हैं, तो वहीं खड़े होकर लघु शंका करने लग गए हो। और जब खड़े होकर लघु शंका करने लग गए तो एक संत ने उनको देख लिया। अब खड़े होकर लघु शंका नहीं करनी चाहिए। एक बार एक भक्त को गुरु महाराज पूछते हैं मन कमरे में बुलाकर, और सब ठीक है? बोले हाँ महाराज। तो तू पेशाब कैसे करता है? गुरु महाराज एक एक चीज का ध्यान रखते हैं। आओ क्या उत्तर दे, पढ़ा लिखा इंजीनियर था वो। बोले महाराज जैसे सब करते। तो बोले जैसे सब कैसे करते? अब लोग तरह तरह से करते हैं। एक बार हम मंडी में गए देहरादून में, तो वहाँ हमने क्या देखा, वो गाजर खा रहा है और खड़े खड़े पेशाब कर रहा है। कार से गाजर खाए जा रहा है। कैसे कैसे लोग, लोगों को सेंस ही नहीं है क्या कार्य कैसे किया जाता है। तो महाराज पूछते मतलब बता तू कैसे करते? बोले खड़े होकर के, खड़े होकर जानवर करते, मूर्ख। मनुष्य शरीर में बैठ के करना चाहिए, सिद्धांत भी है ये। तो अब यहाँ पर ये खड़े होकर के कर रहे थे, ठाकुर जी को कंधे पे बिठा रखा है। एक भक्त ने देख लिया, तो उसने देख लिया तो उसने गोसाई जी को जाके शिकायत लगा दिया, गोसाई जी देखो उसको पेशाब करने की भी अकल नहीं है, वो खड़ा होकर के करता है। तो गोसाई जी ने पूछा क्या भाई तुम्हारी शिकायत आई है? तो बोले मैं क्या करता? बोले क्या करता मतलब? बोले इंसान खड़े होकर के करते, जानवर थोड़ी खड़े होकर करते हैं। अरे तो तू जानवर थोड़ी है। अरे उस समय तो मैं घोड़ा था ना। तो मैं क्या करता, घोड़ा था तो करना मेरे को खड़े होकर करना पड़ा, मजबूरी थी मेरी। तो अब यहाँ एक अलग परिस्थिति है, और उस परिस्थिति को लेकर के कोई व्यक्ति अश्रद्धा कर ले तो उसकी भूल है ना। और एक दूसरी परिस्थिति जहां पर उन्होंने ये देख लिया कि इसने मेरे को देख लिया है। एक संत ने ये देखा कि ये देखो ये व्यक्ति खड़ा होकर के पेशाब कर रहा है, और उस संत ने देख लिया उसको। तो वो व्यक्ति हिचके जा रहा है कि मैं अब इसके सामने जाऊं कैसे, इसने तो मेरे को देख लिया है। तब वो संत क्या कर रहे हैं, उस व्यक्ति के सामने आते ही वो भी खड़े होकर पेशाब करने लग गए, और ऐसा दिखा रहे हैं जैसे मेरे को कोई नहीं देख रहा है। समझ रहे हो? तो वो ऐसा आचरण कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति को थोड़ी हिम्मत आ गई। अब वो समझ रहा है खाली मैं ही नहीं खड़े होकर पेशाब करता, ये भी करते हैं। कहाँ पहले वो हिम्मत नहीं दिखा पा रहा था मुंह दिखाने की भी, अभी वो क्या कर रहा है, सामने आ गया, हिम्मत कर पाया। अर्थात सर्वसाधारण व्यक्ति के अंदर श्रद्धा को आचार्य लोग तोड़ने का काम नहीं करते, उस श्रद्धा को जोड़ने का काम करते, उस श्रद्धा को बढ़ाने का काम करते। तो श्रद्धा मात्र क्रिया से डिफाइन नहीं हो सकती, श्रद्धा मन का कार्य है। जैसे वहीं पर ये घटना सुनाते हैं कि एक ऋषि थे, महाराज युधिष्ठिर को सुना रहे हैं, जिनका नाम जाजली ऋषि था। क्या नाम था? जाजली। तो बोले उन्होंने ऐसी कठोर आराधना किया, ऐसी कठोर आराधना किया कि खड़े होकर के सालों तक भजन किया, खड़े होकर के सालों तक भजन। और उनकी खोपड़ी पर गौरैया ने घोंसला बना लिया। बोले ऐसी सामर्थ्य आ गई तपस्या से
कि वो मन की गति से पहुंचने लग गए जहां जाना होता था। ये गति कितनी तीव्र होती है। अभी जैसे अमेरिका का नाम लिया तो तुरंत मन अमेरिका पहुंच जाएगा, पता नहीं चलेगा हमको कैसे पहुंचा, तुरंत पहुंच जाए। दिल्ली का नाम लिया फटाक से दिल्ली, देहरादून का नाम लिया देहरादून, जहां बोलो मन को विचार करो बस फटाक से पहुंच जाता है। वही गति हनुमान जी की भी है, मनोजव कहते हैं उनको। ये गति साधारण नहीं है। ऐसी आराधना के मन की गति को प्राप्त हो गए। आराधना में कैसी शक्ति होती है। और मन ही मन विचार करने लगे, अब इस ब्रह्मांड में हमसे बढ़कर सामर्थ्यशाली कोई नहीं। ऐसा मन में विचार आ रहा है। और जब ये मन में विचार आ रहा है तो सरोवर के अंदर से आवाज आई, पानी के अंदर से आवाज आई। और कौन आवाज लगा रहे हैं? यक्ष, राक्षस, प्रेत आदि। और आवाज आ रही है, ऋषि आप अहंकार मत करो। कैसी विचित्र बात है। इतने बड़े ऋषि हैं और उनको नीचे से पानी से आवाज आ रही है, ऋषि अहंकार मत करो। अब किसी को बोला जाए ऐसे और जिसके पास ऐसी सामर्थ्य आ जाए और वो मन में सोचे मेरे से बढ़कर कोई नहीं, मैं ही सबसे अच्छा हूं, मैं ही सबसे तपस्वी हूं, और उसको कहीं से ऐसी आवाज आए तो वो आवाज उसको सुनाई देगी? आसानी से सुनेगा वो उस आवाज को? बोले नहीं नहीं, ये अहंकार की बात नहीं है, फैक्ट है ये। इसमें अहंकार की कुछ, मैं मन की गति से घूम फिर सकता हूं, अहंकार क्या है इसमें? फिर आकाशवाणी हुई, जय राधा कांत भगवान की, ऋषि अहंकार मत करो। तो भी उनके अंदर विचार नहीं आया। तो इतना सुनकर के महाराज युधिष्ठिर पूछने लगे, ऐसी उन्होंने कैसी कठोर तपस्या की थी कि उनके अंदर ऐसी सामर्थ्य आ गई? थोड़ा विस्तार से बताइए। तो कह रहे हैं वो जाजली ऋषि ने खड़ेश्वरी वाली तपस्या की थी। बोले एक जगह पर खड़े होना, ऐसे खड़े रहने वाली तपस्याएं होती हैं, हम बता रहे थे एक बार। ये तपस्या वास्तव में शास्त्र प्रमाणिक नहीं है, लेकिन इसका भी एक लक्षण है, कायिक तपस्या है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि हम चेष्टाहीन अवस्था को प्राप्त हो जाए, कि एक जगह ऐसे खड़े हो गए कि न खाना है, न पीना है, न घूमना है, न फिरना है। एक रूख की तरह, एक वृक्ष की तरह। जैसे वृक्ष को ऊपर से काट दो तो नीचे का रूख खड़ा रहता है। बोले एक रूख की तरह अनचेष्टवत, बिल्कुल निश्चेष्ट होकर के अगर कोई व्यक्ति ऐसी तपस्या करता है तो उसका उद्देश्य होता है, बोले उससे उसका मन स्थिरता को प्राप्त करने लगता है। मन क्या होता है? स्थिर होता है। हम एक बार कथा में बैठे थे और आदत पड़ी थी हमें टांग हिलाने की, वो भी हमने प्रैक्टिस करके बनाई थी। बचपन में छोटे थे तो हेडमास्टर थे एक हमारे, तो वो हेडमास्टर केवल पराठे ही खाते थे। शुरू से उनका ऐसा स्टैंडर्ड था, रोटी नहीं खाते थे, एवरीडे पराठे। और 58 साल के आसपास उनकी उम्र थी, एकदम बड़े तेजस्वी। और छोटी छोटी उम्र के टीचर्स, उनके दांत निकल गए थे गुटखा खा खा करके, बीड़ी पी पी करके। उनका चेहरा एकदम से, गाल उनके अंदर घुस गए थे, मतलब लगता ही नहीं था कि, ऐसा लगता था ये इनसे भी बूढ़े हैं। वो बड़े सात्विक व्यक्ति थे। बाकी सब पैंट शर्ट में आते थे, वो हेडमास्टर हमारे धोती कुर्ते में आते थे और बड़े सज्जन आदमी थे। पिटाई भी अच्छी लगाते थे और गंभीर भी थे, पढ़ाने में भी बहुत अच्छे थे। ब्राह्मणत्व के सारे अच्छे गुण थे उनके अंदर। तो हम उनको देखते थे, वो टेबल पर पैर रख करके कुर्सी में बैठ के टेबल सामने रखते थे और एक पैर के ऊपर पैर रख के एक पैर को हिलाते रहते थे। तो हमको लगता था ऐसे पैर हिलाने से हम भी इनके जैसे बन जाएंगे।
तो हमने ये सीखा उनसे, और हमने धीरे 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 ध्यान कर करके रोज पैर हिलाना चालू किया। और वो पैर हिलाने वाले तो बन गए, पंडित तो नहीं बन पाए, लेकिन पैर हिलाने की आदत गंदी पड़ गई। जब एक कथा में बैठे तो हम पैर हिला रहे, तो महात्मा जी देख रहे हमको, उनकी नज़र हमारे पैर पर, हम पैर हिला रहे हैं, तो उन्होंने ऐसे इशारा किया, बंद करो इसको। तो हमने बंद कर लिया। थोड़े समय बाद फिर चालू हो गया, वो आदत पड़ गई ना, फिर बंद करो इसको, ये साइकिल चला रहा है घंटे से। बोले मन चंचल हो जाता है इससे, मत चलाया करो ऐसे। तब से फिर ये साइकिल चलाना बंद हुआ हमारा। तो हमें याद आया जाजली ऋषि की इस कथा को, जब आप महाभारत में शांति पर्व में हम पढ़ रहे थे, कि उन्होंने जब ऐसी तपस्या किया तो उसका लक्ष्य था कि मन को एकाग्र किया जाए, और बिना एकाग्र किए मन को मंत्र का जप भी नहीं फल देता। मंत्र का जप अगर कोई करता है और मन एकाग्र नहीं है तो मंत्र का फल नहीं प्राप्त होता। इसलिए लक्ष्य ये था कि वायु पी करके रहते थे, और इतना भी हिलते डुलते नहीं थे कि पक्षी को भी संदेह हो जाए कि भाई ये चलता फिरता मुसाफिर है या पेड़ है। उस पक्षी ने उनको पेड़ समझ करके उनकी जटाओं में घोंसला बना लिया। यहाँ तो 1-2 घंटे के लिए भी सुबह में बोला जाता है ना कि 2 घंटे के लिए खाली आसन पर बैठ जाओ बस, तो भी बहुत कठिन हो जाता है। शोभा माता बैठ जाती है अच्छी तरह से आसन जमा करके, राखी माता बैठ जाती है आसन जमा करके, वो भी बैठ जाती है। कुछ एक लोग हैं जो बैठ जाते हैं, कुछ लोग तो बैठ के समाधि को ही प्राप्त हो जाते हैं। और फिर मेरे को मजबूरी में बैठना पड़ता है देख करके कुछ लोगों को, कुछ लोग मेरे को देख के मजबूरी में बैठते हैं। खैर, और जिस दिन मैं नहीं आता उस दिन तो फिर धड़ 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 एकदम से विकेट गिर जाते फटाक से। नहीं, हमें समझना चाहिए किसी पर उपकार नहीं कर रहे हैं हम जब करने को लेकर के, बैठने को लेकर के। हमें कम से कम 1-2 घंटा तो बिना इधर उधर हिले डुले, कोई ऐसा तो कह नहीं रहा है कि भाई जीवन भर ऐसे भजन करो, हो भी नहीं पाएगा। जाजली ऋषि थे जो उन्होंने इतना कर लिया। खाली 1-2 घंटा बैठ करके मन को ऐसा थोड़ा नियंत्रण में तो लाया जाना चाहिए कि नहीं, ये लक्ष्य था। लोग खड़े होकर के करते हैं लेकिन उनको ये कंसेप्ट नहीं पता होता कि इसका लक्ष्य क्या है। लक्ष्य क्या है? मन को स्थिर करना, एकाग्रचित करना। जिसका अग्र एक हो उसको एकाग्र कहते हैं, जिसके अग्र कई सारे हों वो एकाग्र नहीं कहलाता। एक अग्र है तो सुई बन गया, हो सुई बन गया तो तुरंत घुसता चला जाएगा, और अग्र 2-4 हैं तो फिर सुई नहीं बना, फिर वो घुसेगा ही नहीं, तो भक्ति में प्रवेश नहीं होगा। तो बोले ऐसी आराधना किया कि उसमें उन्होंने ना केवल घोंसला बनाया, पक्षियों ने अंडे भी दे दिए, अंडे फूट भी गए, उसमें पक्षी भी, दूसरे बच्चे भी आ गए, बच्चे भी उड़ के जाते थे और वापस आ जाते थे। ऐसी तपस्या किया। और उन पक्षियों ने भी कहा, उन बच्चों ने भी कहा, ऋषि आप अपनी आराधना का अहंकार मत करो। और जब सरोवर से आवाज आई, पानी से भी आवाज आती है। भगवान कहाँ कहाँ से शिक्षा नहीं देते अगर लेने वाला ग्राहक हो तो। ब्रह्मा जी को भी पानी से ही आवाज आई थी ना, तपा तपा, तो वहां से आवाज आई, ऋषि आप इतना अहंकार मत करो इस सिद्धि का, इस तपस्या का, इस योग्यता का। आपसे ज्यादा योग्यता तो तुलाधार नाम का जो वैष्णव है, जो काशी में नपाई तुलाई करता है, दुकान चलाता है, धंधा करता है, आपसे ज्यादा सामर्थ्य तो उसके पास है। जाओ उसके पास, वहां आपको कृपा प्राप्त होगी। तो ये बड़े आश्चर्य में डूब गए कि वो बनिया, वो हमसे ज्यादा सामर्थ्यशाली है। तो उस बनिया के पास चले गए।
देखो श्रद्धा की कैसी बात है। बनिया के पास चले गए, अब बनिया तोलता है, तो बनिया को क्या देखा, वो रस बेच रहा है, औषधियां बेच रहा है, वनस्पतियां बेच रहा है, जबकि ये सब चीजें बेचने के लिए शास्त्र में अनुमोदित नहीं की जाती। शास्त्र इनको रिकमेंड नहीं करता कि आप औषधि बेचो, वनस्पतियों को बेचो, इनको फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए नीडी व्यक्ति को, पाप है। तो जाते ही उन्होंने सबसे पहले प्रश्न किया कि अरे, क्योंकि इनको देखते, आइए जांच लीजिए, आइए जांच लीजिए, उन्होंने नाम लेकर के पुकारा। तभी बड़े हैरान हो गए, भाई इसको कैसे पता चल गया मेरे बारे में, मतलब साधारण तो है नहीं। बोले पहले तो ये बताओ कि तुम पाप कर्म कर रहे हो और फिर भी तुम हमसे श्रेष्ठ कैसे हो। तब वो तुलाधार बनिया कहता है, एक काम करो, आपको तत्व का अगर ज्ञान प्राप्त करना है, हर चीज का तात्विक ज्ञान प्राप्त करना है, मेरे में तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आपने पहले ही प्रश्न खड़ा कर दिया कि आप पाप कर रहे हो और आप श्रेष्ठ कैसे हो, कैसे तुम्हें समझ में आएगा। इसलिए मेरी समता तुम्हें समझ में नहीं आ सकती कि मैंने अपने चित्त को समान बना लिया है। कैसा बना लिया है? समान बना लिया। जैसे महाराज युधिष्ठिर का चित्त था, अजात शत्रु हैं, उनका कोई शत्रु ही नहीं, फिर भी युद्ध लड़ रहे हैं। आप कोई कैसे कहते, राजा हैं, मेन युद्ध की ललकार, युद्ध का निर्णय उनके ही हाथ में, और फिर भी कैसे हैं? अजात शत्रु है, किसी के शत्रु नहीं, ना उनका कोई शत्रु है। कितना कठिन है। इसे समत्व कहते हैं, हृदय का समत्व ऐसा आ जाए, फिर वो जीव हमेशा प्रसन्न रहता है। तो तुलाधार बनिया कहता है, तुम्हें अगर ज्ञान चाहिए ना, तो तुम्हारी खोपड़ी पे जो पक्षी थे ना, उनके पास चले जाओ, वो तुम्हें तत्व से ज्ञान देंगे। तो जाजली जी को और आश्चर्य हुआ, वो पक्षी ज्ञान देंगे जिनको खोपड़ी पर मेरे आश्रय मिला और मेरी खोपड़ी पर रहते थे वो लोग, वो पक्षी मेरे को तत्व से कैसे ज्ञान दे सकते? बोले हाँ, वो पक्षी भी साधारण नहीं है, वो पक्षी भी योग भ्रष्ट हैं, लेकिन भगवान के तत्व से अवगत है। अब हम कैसे समझें इस भक्ति मार्ग को, बताओ। तुलाधार बनिया को अकल है कि वो पक्षी ऐसे हैं, और हमें तो वैष्णव भी वैष्णव नजर नहीं आएगा। हम तो कहेंगे नहीं नहीं, मित्र तो नहीं होंगे। हुक्का पीने की बात मन करे, वो मित्र तो नहीं हो सकता, नहीं। बोले वो पक्षी भी वैष्णव। देखो गरुड़ जी को, कौन है? पक्षी है। शेष जी को देखो, कौन है? सांप है। काकभूषणी को देखो, कौन है? पक्षी है, कौवे हैं। कौन से भी पक्षी? वो भी कौआ जाति के पक्षी। नंदी जी को देखो, बैल है। ऐसी ऐसी जातियों में भी भक्ति पाई गई। इसलिए भक्ति क्या है? बोले भक्ति वो क्रिया है जिससे भगवान रीझ जाएं। भक्ति क्या है? भक्ति वो क्रिया है जिससे भगवान रीझ जाएं। बोले भगवान कैसे रीझते हैं? भगवान केवल श्रद्धा से रीझते हैं। भगवान कैसे रीझते हैं? केवल श्रद्धा से रीझते हैं। आपकी क्रिया मात्र से नहीं रीझते, आपकी श्रद्धा से रीझते। इसलिए भगवान ने क्रिया को हटा करके कहा, यत करोषि यद जोहोषि ददासी यत तपस्यासी कौन्ते तत्कुरुष्व मदर। यत करोषि यद अश्नासी, कुछ भी करते हो, कुछ भी डाल दिया, लेकिन श्रद्धा हृदय में भगवान के प्रति होनी चाहिए। कुरान शरीफ में घटना बड़ी विचित्र आती है, मुसलमानों के यहाँ भी।
वहां पर शैतान होता है और भगवान को लोग खुदा कहते हैं, और भगवान की आराधना के रूप में नमाज अदा करना पड़ता है। जो नमाज अदा करता है उसे नमाजी कहते हैं। तो एक दिन सुबह सुबह, ये लोग सुबह सुबह ही नमाज अदा करते हैं ना, तो सुबह सुबह जो भगवान है खुदा और जो उनके अपोजिट में है पाप, उसको शैतान कहते हैं। तो एक दिन सपने में शैतान आता है और शैतान आकर के कहता है, उठ नमाजी, सो रहा अभी तक, उठ जा। तो नमाजी को हैरानगी हुई कि बोले कौन हो तुम जो उठा रहे हो मेरे को? बोले मैं शैतान। बोले तुम शैतान होकर के उठा रहे हो? शैतान तो सुलाता है, वो खाली ये नहीं करा उठ उठ, नमाज नहीं अदा करता, समय हो गया सुबह का नमाज अदा करने का, उठ जा। तो उसको बड़ी हैरान कि शैतान बोल रहा है नमाज अदा करने के लिए। अब बताओ, शैतान मित्र है या शत्रु है जीव का? मूलतः शैतान शत्रु है या मित्र है? शत्रु। और यहां जो बात बता रहा है ये मित्र की बता रहा है या शत्रु की बता रहा है? तो कंफ्यूज हो गया नमाजी। नमाजी पूछता है, अरे तुम तो शैतान हो, तुम मेरे को नमाज अदा करने के लिए क्यों कह रहे हो? नमाज से तो आदमी खुदा की ओर जाता है, और नमाज अदा नहीं करने से तुम्हारी ओर आता है, तुम्हारा ग्राहक बनता है। तुम उठा करके मेरे को नमाज अदा करने के लिए कह रहे हो, तुम मेरे मित्र हो या शत्रु? बोले नहीं, मैं तो शत्रु ही हूं। बोले फिर तुम नमाज अदा करने के लिए क्यों कह रहे हो? बोले नमाज अदा करने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि तुम जिस दिन नमाज अदा नहीं करते उस दिन तुम बहुत ज्यादा हृदय से दुखी हो जाते हो। और जब तुम हृदय से दुखी हो जाते हो तो तुम रोने लगते हो भगवान के सामने जाकर के, पश्चाताप के कारण, खुदा हमसे बहुत भूल हो गई। और जब तुम रोने लगते हो तब खुदा बहुत ज्यादा मेहरबान हो जाता उस दिन। बोले तुम रोज जो नमाज अदा करते हो उससे इतना ज्यादा मेहरबान नहीं होता, लेकिन तुम पश्चाताप की अग्नि में जब जलते हो और दुखी होते हो मनी मन, उससे ज्यादा प्रसन्न हो जाता है वो। अब इससे आप लोग शिक्षा नहीं लेना सुबह में कि प्रभु जी भगवान को हम ज्यादा प्रसन्न करना चाह रहे थे इसलिए शैतान तो आया था उठाने के लिए। जैसे गजेंद्र प्रभु मेरे को आज उठाने के लिए आए थे, फिर भी मैं नहीं उठा। मैंने सोचा कि भगवान को थोड़ा ज़्यादा नज़दीक लाया जाए आज। ये आइडिया नहीं सीखना है, लेकिन अब कोई कैसे समझे इस भक्ति के रहस्य को कि बोले सुबह उठने से भगवान कम नज़दीक आ रहे हैं और सुबह नहीं उठने से भगवान। पूरा सुन लेना कंसेप्ट, खाली इतना ही सुन के दरवाज़ा बंद करके मत चले जाना। पता चला कि सबको ही भगवान के नज़दीक पहुंचा दिया तूने ज़्यादा। तो ये आसानी से समझ नहीं सकते हम। वो ऐसा नवाजी था कि जिसको दुख तो होता था कम से कम सुबह उठ के, हमको सुबह उठ के दुख नहीं होता उस तरह का। इसलिए सारा खेल किस चीज का है? मन का है। मन ऐसा बन जाए, मन में उदारता आ जाए, बाहर से क्रिया में हो सकता है ना भी हो। देखो कैसी विचित्र घटना घटी। प्रजापति ब्रह्मा देवताओं को उपदेश कर रहे हैं, और देवता लोग क्या भूल करते थे? देवता लोग देखते थे कि हाँ ये ब्राह्मण ने ठीक से मंत्र उच्चारण किए या नहीं है, चीज़ें जो यज्ञ में आहुति दी जा रही हैं ये सब प्रॉपर मंत्रों के साथ दी जा रही हैं कि नहीं, इन चीज़ों की शुद्धि का ध्यान रखा गया है कि नहीं रखा गया है, और इनमें भी ये लोग नहा धो के सब चीज़ें कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं अच्छी तरह से विधि विधान के अनुसार।
उनके भोग को देवता लोग स्वीकार करते थे यज्ञ में, चाहे वो श्रद्धा देवताओं के प्रति इतनी नहीं रख रहा है तो भी स्वीकार करते थे। और कोई व्यक्ति इतने विधि विधानों का पालन नहीं कर रहा लेकिन हृदय में बहुत श्रद्धावान है, उसका त्याग कर देते थे। ब्रह्मा जी ने टोक दिया। ब्रह्मा जी बोले ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। बोले कितना भी गंदा संदा कोई क्यों ना हो लेकिन श्रद्धावान है। कैसा है? श्रद्धावान है, हृदय में बहुत श्रद्धा है उसकी। जैसे कोई बहुत बढ़िया तिलक छापे के साथ, बढ़िया कंठी आदि के साथ आए और आकर के सब मॉर्निंग प्रोग्राम सब चीजों में भाग लेता है मंदिर में बैठ करके, और साथ में मंदिर का थोड़ा बहुत पैसा मारता रहता है। जिस मंदिर में खाता है उसी मंदिर की बुराई भी करता है। मंदिर के लोग तो सब घटिया हैं, मंदिर के लोग तो ऐसे हैं, बाहर के लोग सब बढ़िया हैं, मंदिर के लोग सब घटिया हैं। कोई ऐसी विचारधाराएं रखता है और ऊपर से एकदम से सब चीजें अलर्ट होकर के दिखाता है। तो क्या वो भक्त है? नहीं। और किसी के हृदय में कोई इतना साफ सुथरा नहीं रहता लेकिन रात दिन बेचारा इधर झाड़ू लगाओ उधर झाड़ू लगाओ और मंदिर का भला सोचता रहता है, मंदिर के बारे में सोचता रहता है, प्रचार आदि के बारे में सोचता रहता है, एक एक व्यक्ति को हुक करने का सोचता है कि एक एक व्यक्ति को कैसे अच्छी तरह से जोड़ा जाए कि वो कभी हमें छोड़ के जाए ही नहीं। ऐसा प्रीति का माहौल स्टैब्लिश करता है। एक वो व्यक्ति है जिसके अंदर व्यवहार कुशलता बाहर की दिखाने वाली नहीं है। तो हमारी नज़र में तो जो व्यक्ति ऐसा बढ़िया फॉर्म के साथ काम कर रहा है वो अच्छा लग रहा है, हम भावना को नहीं पकड़ पाते। लेकिन वास्तव में श्रेष्ठ कौन है? जिसके हृदय में मन में ऐसी श्रद्धा है। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कोई अपवित्र ही क्यों नहीं है। इसलिए कई बार ऐसा देखा जाता है कि ऐसा धन जो गलत तरीके से कमाया गया लेकिन किसी के हृदय में उदारता आ गई और उदार होकर के उसने धन भगवान को समर्पित किया तो आचार्यों ने उसे स्वीकार किया है। किसके कारण? श्रद्धा के कारण। श्रद्धा ने उसको परम पवित्र बना दिया। हम तो खाली कई बार ऐसा देखते हैं ना, सामने वाला दीक्षित होना चाहिए बस, और दीक्षित होने के बावजूद भी उसका एटीट्यूड एकदम घटिया, उदारता है ही नहीं। इसलिए भगवान को क्या कहा गया? भावग्राही जनार्दन। शबर जाति के लोग जगन्नाथ जी की सेवा करते थे और ठाकुर जी ने ब्राह्मणों से सेवा नहीं लिया, क्योंकि सारे शबर जाति के लोग मसाला खाते हुए भी जगन्नाथ मंदिर के पीछे, जब रामानुजाचार्य ने बाहर निकाल दिया, मंदिर के पीछे मसाला खाने वाले लोग, शबर जाति के लोग, वो सब रो रहे हैं जगन्नाथ जी के लिए। और ठाकुर जी ने सारे रामानुजाचार्य के शिष्यों को गरुड़ पे बिठा के रातों रात गायब कर दिया और सब पंडों को सेवा में ले लिया। क्यों? श्रद्धा से पवित्र हो जाती चीज। इसलिए बड़ी चीज बाहर का क्रियाएं नहीं है, बड़ी चीज क्या है? श्रद्धा का उदय होना। श्रद्धावान व्यक्ति को गले लगा लेना चाहिए। क्यों? उसके मन में ये बात अब बैठ गई है। अभी पूर्व की गंदी आदत के कारण उसका कार्य अभी गंदा है, लेकिन मन में बात बैठ गई है कि मैं जो कर रहा हूं ये क्या कर रहा हूं? गलत कर रहा हूं। इससे धीरे 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 मुझे उठाना है अपने आप। जिसके मन में ये बात नहीं बैठी है और ऊपर से वो दिखा रहा है कि मैं बहुत अच्छा हूं, बोले उसका अच्छा उसको बचा नहीं पाएगा। जैसे ऊपर का अच्छा है परिक्रमा लगाना, कब? जब हम बिना आज्ञा के परिक्रमा लगा रहे हैं। ये कौन सा अच्छा है? ऊपर का अच्छा है। और मन में हमारी किसी वरिष्ठ के प्रति श्रद्धा नहीं, तो ये ऊपर की क्रिया मन का शत्रुवत क्रिया है। बाहर से अच्छी है, आंतरिक रूप से कल्याण करने वाली नहीं है। आंतरिक रूप से कल्याण करने वाली कब बनेगी?
जब आज्ञा दी जाए और फिर परिक्रमा लगाई जाए, तब ऊपर की भी अच्छी, अंदर की भी अच्छी। समझ रहे? इसलिए मुख्य रूप से जब हमारी श्रद्धा भक्तों के प्रति समर्पण की हो जाए, तब बाहर की क्रिया अगर गलत भी है तो भी वो श्रेष्ठ मानी जाएगी। एक गेस्ट आ रहा था लंदन से, भक्ति सिद्धांत महाराज ने अपने शिष्य को शराब का अरेंजमेंट करने के लिए कहा, उसके लिए। क्यों? भक्ति सिद्धांत महाराज उसके माध्यम से प्रचार प्रसार कराना चाहते थे, उसको कन्विंस करके। कन्विंस करने के लिए मीटिंग तो पहले होनी चाहिए ना। मीटिंग के लिए कम से कम पहले उसके जैसा माहौल तो क्रिएट करना पड़ेगा ना। देखो कैसे कैसे आचार्य लोग हथकंडे अपनाते हैं। जैसे तैसे करके सामने वाला व्यक्ति बस रुक जाए। हरिदास ठाकुर ने उसको भक्त बनाना था। रामचंद्र खान के द्वारा वेश्या भेजी गई थी और उसको उन्होंने हरिनाम सुनाया रात भर 3-3 दिन बिठा करके, और कितना बड़ा बदलाव आ गया, कितनी बड़ी भक्त बन गई, पता होते हुए भी। कैसी विचित्र बात है। ऐसे कितने सारे उदाहरण शास्त्रों में देखे जाते हैं। जब कहा जाता है या इस रास्ते से मत जाओ, यहाँ बहुत बड़ा बदमाश है, जंगल में मार डालता है, वो अंगुलीमाल है, ये है वो है, गौतम बुद्ध को कहा गया। बोले नहीं, अब तो हम इसी रास्ते से जाएंगे। और उसको भक्त बनाया। महाप्रभु ने उसको साधु बोला, नरू जी डाकू। अरे नरू जी तुम तो साधु हो। देखो बलकल वस्त्र पहनते हो, जंगल में वास करते हो, कंदमूल फल खाते हो, कितने बड़े साधु हो। भक्त बना दिया उसको। प्रभुपाद जी ने हिप्पियों को भक्त बनाया। कितना बड़ा प्रभुपाद जी ने स्टैंडर्ड सेट किया, उनके अंदर श्रद्धा पैदा कर दिया। इसको कहते हैं रूल बाय लव। एक माताजी आकर के प्रभुपाद जी कुकिंग कर रहे हैं और वो माताजी सिगरेट फूंक रही है। और किचन में आकर के फटाक से उसने गिलास लिया, गिलास में से पानी पिया और वहीं रख दिया। और प्रभुपाद जी आटा गूंद रहे थे, बोले मैं आटा गूंदूं? अब हम होते तो बोले ये देखो डीटी किचन का क्या हाल कर रखा है। हम तो सीधा भाषण देने पे उतारू हो जाते एकदम से। प्रेसिडेंट कौन है, देखो क्या सिस्टम लागू है यहाँ पर, घोर अनर्थ हो रहा है, भगवान छोड़ेंगे नहीं, जल्दी हिलने वाली है धरती, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और वो फाउंडर आचार्य हैं इस सोसाइटी के, और वो कुछ नहीं कह रहे हैं। जिन्होंने जो स्टैंडर्ड सेट किया वो कुछ नहीं कह रहे हैं, वो केवल क्या कह रहे हैं, पानी पीने के बाद हाथ धोना होता है, हाथ झूठे हो गए, हाथ धो लो बस, और हाथ धुलवा दिया। और फिर बोले लो आटा लगाओ, आटा लगवा रहे हो उनसे, और अभी अभी सिगरेट पिया है, ये नहीं देख रहे ब्राह्मण इनिशिएटेड हो क्या। तो इतना प्रीति किया कि उनको इतना ऊपर उठा दिया उन्होंने, धीरे 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 कर। लेकिन प्रभुपाद जी ने उनके अंदर क्या देखा था, श्रद्धा देखा था। नहाए धोए लोग नहीं होते थे, हिप्पी लोग होते थे। चप्पल भी उनको कोई फेंक के चला जाता, चप्पल भी जगन्नाथ जी को भोग लगाने लाते थे। जीन्स के पैंट के छोटे छोटे टुकड़े भी भोग लगाने लाते थे जगन्नाथ जी को, ऑफर करते थे। प्रभुपाद जी ने कैंडल घुमाया डीटी इंस्टॉलेशन में लोगों के द्वारा, मोमबत्ती घी का दिया नहीं, कुछ नहीं, कितने बार घुमाना है, क्या घुमाना है, कुछ नहीं। प्रभुपाद जी ने देखा इन लोगों की मेरे अंदर क्या है, श्रद्धा है। इसलिए क्या चीजें हमारे लिए कल्याणकारी हैं क्या नहीं, ये भक्ति राज्य समझ में नहीं आता। हमको लगता है 24 घंटे 24 आवर्स जो कीर्तन मंडली है वो भगवत धाम ले जाएगी, नहीं। भगवत धाम तो केवल और केवल श्रद्धा ही लेकर के जाएगी, और कोई भी कुछ भी नहीं लेके जा सकता।
बाकी सब हमारी व्यक्तिगत मन की इच्छाएं हैं। इसलिए मन को भगवान ने पहले ही कह दिया, यही मन क्या है, शत्रु भी है। अब तुम देखो कैसे उद्धार करोगे, शत्रु बना करके उद्धार करवाओगे या मित्र बना करके उद्धार करवाओगे। अब आगे बताएंगे कि कब शत्रु की तरह कार्य करता है, कब मित्र की तरह कार्य करता है। सार रूप में हमने थोड़ा बताने का प्रयास किया, इसे समझना सहज नहीं। सार रूप में ये तब मित्र है जब ये आज्ञा के अधीन रहे, जब मन आज्ञा के अधीन काम करे। अब हम अपने अंदर थोड़ा झांक के देखें कि हमारा मन कितना अधीन है आज्ञा के, या कितना अधीन दूसरों को रखता है अपनी आज्ञा में। उत्तर प्राप्त हो जाएगा, शत्रु है या मित्र है। ये भी उत्तर मिल जाएगा, उद्धार होगा या नीचे गिरेंगे ये भी पता चल जाएगा। भगवान का तो आदेश है उद्धार करें हम सभी मिलकर के। कोई प्रश्न है किसी का?